नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर की कोतवाली पुलिस ने ग्राम पंचायत 3 छोटी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी कमलेश कुमार स्वामी के खिलाफ रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने और उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह रिकॉर्ड 2,13,81,983 रुपयों के निर्माण कार्यों का है। इस पंचायत को फिलहाल नगर परिषद सीमा में शामिल करके ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जिला परिषद में शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार पंचायत समिति श्रीगंगानगर के सहायक विकास अधिकारी योगेश गौड़ ने ग्राम पंचायत 3 छोटी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी कमलेश स्वामी के खिलाफ 33 निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड बार बार मांगने के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाया। सूरतगढ़ के टिबा कॉलोनी स्थित सीआरपीएफ 237 बटालियन कैंप में रात के समय चोरी करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। कैंप में बनाए गए सरकारी स्टोर्स के ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे 2 व्यक्तियों को जवान ने रंगे हाथों देख लिया। इनमें से एक पकड़ा गया जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 10 नवंबर की रात करीब 11 बजे हवलदार जीडी लक्ष्मीचंद ने स्टोर के पास 2 संदिग्ध लोगों को देखा। आवाज देने और पीछा करने पर जवान ने एक चोरी के आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान राजेंद्र सिंह गुरमीत सिंह निवासी 31 आरसीपी बस्ती सूरतगढ़ के रूप में हुई। दूसरा आरोपी पेड़ों और झाड़ियों का सहारा लेकर मौके से भाग गया। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव जोगीवाला में शादी वाले घर में अज्ञात चोर लाखों रुपए का सोना चांदी व नकदी चोरी करके ले गए। चोरी का पता चलने के बाद घर के मुखिया ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 50 वर्षीय भगवान जाट ने रिपोर्ट दी कि 13 नवंबर को मेरे घर में मेरी 2 बेटियों की शादी थी। बीती 12 नवंबर की रात करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति मेरे घर में घुस गया। कमरे में रखे 6 सूटकेस चोरी करके मकान की छत पर ले गए। श्रीगंगानगर जिला स्तरीय स्वास्थ्य बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों बढ़ रही खांसी, जुकाम आदि मौसमी बीमारियों के प्रति सजग रहने तथा सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का उपचार करने को कहा। श्रीगंगानगर से नाता रखने वाले आईएएस डॉक्टर मनीष बंसल की पुस्तक का विमोचन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया। उसके बाद गुरुवार शाम अहमदाबाद में नेशनल बुक ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ट्रस्ट की निवेदिता की उपस्थिति में समारोह हुआ। गुजरात कोडर के डॉक्टर बंसल अभी भावनगर के जिला कलेक्टर हैं। माई डिप्रेशन डायरीज नाम की इस पुस्तक में डॉक्टर मनीष ने अपनी सक्सेस स्टोरी को लिखा कि वे कैसे कॉलेज के समय और अपने बाद उच्च स्तर के डिप्रेशन के शिकार हुए और कैसे अपने स्पिरिचुअल यात्रा के माध्यम से डिप्रेशन के मूल तक पहुंचे। उन्होंने पुस्तक में अपनी जीवन यात्रा के उतार चढ़ाव का जिक्र किया है। बेबाकी से लिखे शब्दों में जहां एमबीबीएस की वजह से विज्ञान का अंश भी झलकता है, वहीं अपनी आध्यात्मिक खोज के कारण पुस्तक में ईश्वर भी झलकता है। बीकानेर में श्रीगंगानगर आबकारी विभाग की टीम की ओर से गांव फतूही में स्थित एक मकान में मिलावटी अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री चलाने वाले मुकेश भाभू पुत्र मनीराम जाट लाइसेंसी शराब ठेकेदार हैं। वह गोल बाजार के केदार चौक पर चौधरी वाइन्स के नाम से शराब ठेका संचालित करता है। आशंका है कि अपने घर पर तैयारी मिलावटी अंग्रेजी शराब को शराब ठेका व अन्य पार्टियों में सप्लाई किया जाता होगा। आबकारी विभाग के प्रहराधिकारी बनवारी सैनी की ओर से आबकारी सिटी थाना में मुकेश भाभू निवासी फतूही के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मटका चौक में बाल दिवस के अवसर पर विधि की जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलर अमनदीप चलाना और एडीआर रोहितेश यादव, शिक्षा विभाग के एसीबीओ सुनील दमड़ी और प्रधानाचार्य रामेश्वर सिंह अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। एडीआर श्री यादव ने विधिक जागरूकता पर बालिकाओं तथा स्टाफ का प्रबोधन किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक तथा सामान्य नागरिक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। बालकों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। श्रीगंगानगर में भारतीयों की श्रद्धा के प्रमुख केंद्र व हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से एक कैलाश मानसरोवर की मुक्ति तिब्बत की आजादी के साथ साथ 14 नवंबर 1962 को संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर हिमालय परिवार के प्रदेशाध्यक्ष श्री स्वामी और जिलाध्यक्ष मनीष कुमार लड्ढा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू को दिया। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित तेजाली एन्क्लेव कॉलोनी में 7 नवंबर की शाम लूट और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले विकास उर्फ साहिल मेहरा निवासी कोठड़ी मुक्तसर साहिब व इसके साथ ही सुखचैन उर्फ दीपू पुत्र सिंह मुक्तसर साहिब की केंद्रीय कारागृह में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। इसके लिए सदर पुलिस औपचारिक अपॉइंट कर रही है। दोनों को बापरदा गिरफ्तार करने पर कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि परिवादी गुरसिमरन गोयल से जेल में आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। इसके बाद रिमांड पर लेकर लूटी नकदी, लैपटॉप बरामद करने का प्रयास किया जाएगा।
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस मनोज गर्ग 18 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में बीकानेर डिवीजन के अधिवक्ताओं की ओर से जोधपुर के नोबेल्टी होटल में गुरुवार रात्रि जस्टिस मनोज गर्ग का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट ज्ञान ज्योति गुप्ता ने बताया कि सम्मान समारोह में बीकानेर डिवीजन के वरिष्ठ अधिवक्ता झाबरमल पुरोहित, अधिवक्ता एच.सी. खरलिया, अधिवक्ता सोहनलाल जैन, अधिवक्ता ज्ञान ज्योति गुप्ता और अधिवक्ता डी.एस. राजवी सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा जस्टिस मनोज गर्ग का पुष्पमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर के चौधरी बलूराम बुधारा राजकीय कन्या महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में साप्ताहिक कार्यक्रम में सक्षम शिक्षा से आत्मनिर्भरता तक के अंतर्गत कार्यक्रम शुभारंभ करते हुए हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और छात्राओं को गृह विज्ञान विषय को करियर के तौर पर अपनाने को कहा। गृह विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमलजीत कौर मान ने छात्राओं को प्रदर्शनी में कलात्मक वस्तुओं के निर्माण और विक्रय के लिए प्रशंसा की। श्रीगंगानगर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा श्रीगंगानगर के तत्वाधान में शुक्रवार को रविंद्र पथ मटका चौक स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 21वीं सदी के कौशल और जीवन कौशल विकास जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने पढ़ाई संबंधी अनुशासन, सोने उठने व पढ़ने का समय निर्धारण करने संबंधी विचार साझा किए। इसके अलावा आज स्कूल में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बच्चों के चाचा नेहरू को याद किया गया। श्रीगंगानगर में इंदिरा चौक स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री रवि प्रकाश सुथार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा श्री रोहताश यादव मुख्य LDSS मुख्य अतिथि तथा श्री सत्य प्रकाश टेलर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विशिष्ट अधिकारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य तरुण गुप्ता ने की। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर तथा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। न्यायाधीश रवि प्रकाश सुथार ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दी। श्रीगंगानगर में महाराजा रणजीत सिंह के जन्म दिवस के मौके पर पंजाबी भाषा विकास समिति राजस्थान तथा पैड़ा पंजाबी साहित्यिक मैगजीन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम सिख मिसलों के नाम कार्यक्रम में सिख मिसलें और महाराजा रणजीत सिंह विषय पर एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन ट्रेडर्स एसोसिएशन हाल नई धान मंडी में श्रीगंगानगर में किया गया। कार्यक्रम में संत इकबाल सिंह की ओर से बनाई गई महाराजा रणजीत सिंह की फोटो का विमोचन किया गया। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के जीवन संघर्षों तथा सिख राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भाई सुखविंदर सिंह कोनी ने नवाब कपूर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। श्रीगंगानगर के सिद्ध श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर में हुए जागरण में श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि इस कार्यक्रम में सूरत से अमित शेरेवाला ने अपने भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया। शेरेवाला ने बताया कि शनिवार को एकादशी पर्व है। विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रद्धालु बाबा श्याम को रंग बिरंगी ध्वजाएं अर्पित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।